हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मोड क्या होता है। मोड का मतलब होता है जो आपने ऑब्जर्वेशन, जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है। सपोज अगर हम एक डाटा आपको लिख दें 2 3 9 4 8 9 7, तो आप हमें चेक करके बता सकते हो कि इसमें 9 जो है क्या है, 2 टाइम्स आया है। ठीक है। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी जो आपने सैंपल, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसमें कौन सी वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है वो हमारा क्या है, मोड कहलाती है। ठीक है। मोड को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। आज के वीडियो में हम इंस्पेक्शन मेथड की बात करेंगे और इसके बाद हम ग्रुपिंग मेथड के लिए दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है कि आपने अपने डाटा को देखा और ये चेक किया कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है, तो वो क्या है, हमारा मोड बन जाती है। जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में आपसे बात की, मान लो 9 3 2 8 4 8 7 6 8, यानी ये इंडिविजुअल सीरीज दी गई है और आपने देखा कि 8 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, 8। मोड को हम हमेशा कैपिटल जेड से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल जेड से उसको लिखते हैं। ये बहुत आसान होता है कि आपने देखा और बता दिया। इसके बाद दूसरी सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स डाटा के साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है। ठीक है ना। तो एक्स और साथ में फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। तो आप हमें बता सकते हो कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है। 9 यानी 72931, इन फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा क्या है, 9 है। तो 9 के साथ हमारा मोड क्या हो जाएगा, 7। 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 9, यानी 7 9 टाइम्स आया है आपके डाटा में, तो मोड हमारा क्या बन जाएगा, 7। एक और क्वेश्चन बात करें अगर, इस क्वेश्चन में आप हमें बता सकते हो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 7। ठीक है। यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी वैल्यू की होगी वो हमारा क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। ठीक है। ये दो सीरीज थी, बहुत आसान होता है इंस्पेक्शन मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी तीसरी सीरीज जो हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो डाटा होता है हमें एक इंटरवल के फॉर्म में दिया जाता है। ये इंटरवल फिक्स भी हो सकता है और कम या ज़्यादा भी हो सकता है। यानी क्लास इंटरवल होगा, साथ में फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। यहां भी हम डिस्क्रीट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। कहने का मतलब यहां पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपने देखा 9 है, तो ये हमारा पूरा क्लास इंटरवल सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला होता है हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए है, एक तो L1, F1, F0, F2 और I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो ये क्लास इंटरवल दिया जाता है इसमें जो आगे की वैल्यू होती हैं इन्हें हम L1 या लोअर लिमिट के नाम से जानते हैं। ये जो पीछे की वैल्यू होती हैं 10, 20, 30 और 14, इन्हें हम अपर लिमिट या L2 के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आपने एक ये क्लास इंटरवल सिलेक्ट किया था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी और ये आपने पूरा क्लास इंटरवल सिलेक्ट कर लिया। यानी L1 हमारा क्या हो जाएगा, 20। ठीक है।
नेक्स्ट आता है F1, F0 और F2 का पता करना। तो जब आपने देखा कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 9 थी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, F1। इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी F0, जस्ट नीचे वाली वैल्यू हो जाती है हमारी F2। तीनों वैल्यू मिल गई आपको, F1, F0 और F2। F1 जो आपने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू F0, जस्ट नीचे वाली वैल्यू F2। और लास्ट आता है आई यानी कि इंटरवल। तो जो क्लास इंटरवल आपने सिलेक्ट किया था इसमें कितना डिफरेंस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, तो आप हमें बता सकते हो कितना है, 10 का डिफरेंस है। 30 अपर लिमिट माइनस 20 लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा, 10। तो 10 क्या है हमारा, इंटरवल। आपने देखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सभी वैल्यू मिल गई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके हम समझते हैं कि आखिर वैल्यू कैसे रखी जाएंगी और क्या हमारा आंसर आता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसको हम नोट कर लेते हैं। 0 से 5, 5 से 10, आपने देखा, हमने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। यहां पर आप हमें देख कर बता सकते हो कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 15 है। तो 15 के साथ हमारा ये पूरा क्लास इंटरवल आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इसमें 10 क्या हो जाएगा, L1 लोअर लिमिट। तो हम अपने फॉर्मूले में रख लें वैल्यू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 क्या है, 10। हमने आपको बताया जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारा F1 होता है, जस्ट ऊपर वैल्यू F0, जस्ट नीचे वैल्यू F2। तो F1 हमारा क्या हो जाएगा, 15, F0 हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, F1 15 माइनस F0 9 और F2 10। ठीक है, इंटू आई क्या है, जो आपने क्लास इंटरवल सिलेक्ट किया उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या डिफरेंस है, तो कितने का है, 5 का है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 प्लस 6 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 11 इंटू 5। तो 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 11, कैलकुलेट करने पर हमें फाइनल आंसर मिलेगा 10 प्लस 2.727, ऐड कर दो तो 12.727। ठीक है, ये हमारा मोड आ गया। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो मोड आएगा वो हमेशा आपके सिलेक्ट किए हुए क्लास इंटरवल के बीच में रहेगा, यानी 10 और 15 के बीच में क्या आ जाएगा, 12.727। अगर हमारा दूसरा मोड क्लास इंटरवल सिलेक्ट होता तो मोड भी हमारा उसी क्लास इंटरवल के बीच में आता। कई बार मोड क्लास इंटरवल के बाहर आ जाता है, तो उस केस में हम एक अल्टरनेटिव फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो क्या होता है, मोड इक्वल टू L1 प्लस F2 डिवाइड बाई F0 प्लस F2 इंटू आई। इस फॉर्मूले का हम केवल तभी यूज करेंगे जब मोड हमारा क्लास इंटरवल के बाहर आएगा, अन्यथा आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी क्वेश्चन बताए हैं समझ में आए होंगे।